एक ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम जिसके ऊपर गवर्नमेंट ने 10,000 रुपये खर्च कर दिए और इसका आरंभ हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 19 दिसंबर 2016 को किया था। इस ट्रेनिंग की शुरुआत हुए लगभग पूरे 8 साल हो गए और हमारे प्रधानमंत्री का इस ट्रेनिंग से जुड़े एक बहुत बड़ा सपना भी था कि इस 4 साल के अंदर लगभग 50 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया जाए। चलिए अब हम ये देखते हैं कि इस 4 साल हुए इस योजना का आखिर ज़मीनी स्तर पर क्या हुआ। क्या युवाओं को रोज़गार मिला? यदि मिला तो कितने लोगों को मिला? क्या सच में युवा लोग प्रशिक्षित हो रहे हैं या फिर उसको प्रशिक्षित होने के बाद जॉब मिल रही है या फिर ऐसे ही ट्रेनिंग के नाम पर युवाओं का जवानी बर्बाद हो रहा है। दोस्तों, पिछले साल मैंने नैप्स ट्रेनिंग पे एक फुल वीडियो बनाया था जिस पे मैंने उस ट्रेनिंग की पूरी जानकारी दी थी। यदि आप देखना चाहें तो कमेंट में उसका लिंक दे दिया हूँ, आप क्लिक करके पूरी जानकारी ले सकते हो। और उस वीडियो पे पूरे 1 साल में भर भर के कमेंट आते रहते हैं। एक लेटेस्ट कमेंट आया है जिसमें एक युवा भाई ने अपना दर्द बयां करता है। उनका कहना है नैप्स जवानी बर्बाद कर देता है, नैप्स में हमारा 2 साल बर्बाद कर दिया है, नैप्स किसी को ज्वाइन नहीं करना चाहिए। और सच तो ये है कि अभी के टाइम में 70% जॉब आपको नैप्स पे लगती है क्योंकि कंपनी वाले इसके साथ गवर्नमेंट ट्रेनिंग का नाम जोड़ देते हैं। और अभी भी आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, ट्रेनिंग तो मिलेगा ही, ट्रेनिंग के 1-2 साल बाद हमारा लाइफ सेट ही हो जाएगा। तो दोस्त, आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो। गवर्नमेंट ने ये काम कंपनी को दिया था, जबकि ये काम कंपनी और कॉन्ट्रैक्टर दोनों मिलकर कर रहा है। मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब और नैप्स ट्रेनिंग में कोई भी तरह का अंतर नहीं है। आपको हायरिंग कॉन्ट्रैक्ट करवाता है, डॉक्यूमेंट कॉन्ट्रैक्टर देखता है, सैलरी भी कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू ही आता है। यहाँ तक कि मैंने खुद इस चीज़ को ऑब्जर्व किया है कि यदि कोई बंदा बीमार भी पड़ जाता है कंपनी के अंदर तो कॉन्ट्रैक्टर ही इलाज करवाने के लिए हॉस्पिटल ले जाता है। और शर्म की बात यह है कि जो भी इलाज का खर्च आता है वो एम्प्लॉय के सैलरी से कट कर लिया जाता है। जब आपका ज्वाइनिंग होता है उस टाइम कंपनी का अच्छे से नाम भी नहीं लिखा होता है। ज्वाइनिंग फॉर्म पर ओनली कॉन्ट्रैक्ट एजेंसी का नाम रहता है। सिर्फ ट्रेनिंग के नाम पर युवा फंस जाते हैं। कंपनी इंटर करने के बाद उस दिन से ही काम आपका स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे आपको शुरुआत में 2-3 दिन ट्रेनिंग देना चाहिए, लेकिन उसी दिन से आप वहाँ का काम करना स्टार्ट कर देते हो। सबसे पहली बात यह है कि ज्वाइन करने के बाद आप खुद भी वहाँ पे सिक्योर्ड महसूस नहीं कर पाओगे। 80% कंपनी में आपको 12 घंटे वाली जॉब देखने को मिलेगा, जहाँ पे कंपनी में जॉब करने वाले लोगों को अटेंडेंस अवार्ड, बोनस, लीव जैसी फैसिलिटी देखने को मिलती है। वहीं पर आप इन सब चीज़ों से वंचित रहोगे। हमेशा अच्छे डिपार्टमेंट की तलाश में लोग एक कंपनी से दूसरे कंपनी हर 2 से 3 महीने बाद स्विच करते रहते हैं, लेकिन उसे कोई अच्छा जॉब नहीं मिल पाता है। आखिर करें क्या? देख भाई, यदि आपको ट्रेनिंग ही करना है तो कंपनी की पर्सनल ट्रेनिंग स्कीम को ज्वाइन करो। आप अच्छे से पता करो, आप कंपनी विजिट करो, कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड से मिलो, कंपनी से निकलने वाले एम्प्लॉय से मिलो, उनसे बातें करो, अपने क्वालिफ़िकेशन के बारे में बताओ और कंपनी का जो पर्सनल ट्रेनिंग स्कीम होता है उसमें ज्वाइन करो, ताकि कंपनी से मिलने वाले सारी फैसिलिटी का आप बेनिफिट उठा सको। और यदि किसी भी तरह से आपका नैप्स में ज्वाइनिंग हो भी जाता है तो वहाँ पे एक अच्छा सा डिपार्टमेंट ज़रूर ज्वाइन करो, ताकि आप जब भी कंपनी स्विच करोगे तो आपकी सैलरी में ग्रोथ देखने को मिलेगा। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ज़रूर लो और कंपनी का मुहर वहाँ पे ज़रूर लगवाओ, जिससे कि दूसरे कंपनी वाले को ये समझ में आ जाए कि आप किसी अच्छे कंपनी में जॉब कर रहे थे। डिपार्टमेंट और सब कुछ इंटर वहाँ पे करवाओ ताकि आगे वाले बंदे को पता चलता रहे। दोस्तों, नैप्स कोई बुरी चीज़ नहीं है, बस लोग जानकार नहीं हैं। जब उसमें लोग फंस जाते हैं, 1-2 साल काम करते हैं क्योंकि उनको पता नहीं होता है कंपनी में डिपार्टमेंट क्या होता है, हम किस बेस पे लगे हैं,
हैं, क्या क्या फैसिलिटी हमको कंपनी को मिलेगा, कंपनी का हमसे क्या संबंध रहेगा, गवर्नमेंट का कंपनी से नैप्स के मतलब क्या होता है और कॉन्ट्रैक्टर उसमें क्यों इन्वॉल्व होते हैं, ये सब चीज़ों का जानकारी जब तक नहीं रहेगा तो आप डायरेक्ट ज्वाइन कर जाओगे और आपको लगेगा ये तो बेकार है। तो दोस्तों मैं इस वीडियो बनाने का यही मतलब था कि आप लोगों को नैप्स के बारे में जानकारी देना। गवर्नमेंट ने तो बता दिया कि इस तरह से लोगों को रोज़गार मिलेगा, लेकिन ज़मीनी स्तर पर ये नहीं हो रहा है। तो आपको आखिर ज़मीनी स्तर पर क्या करना है। नए नए फ्रेशर कैंडिडेट आते हैं, इतना हर चीज़ यूट्यूब गूगल पे सर्च करते हैं, लेकिन उसको एक अच्छी जानकारी नहीं मिल पाता है, क्योंकि जब बंदा जॉब करता है तब जाके वहाँ पे पता चलता है। मैं यहाँ पे आया हूँ, मैं अभी इंडस्ट्री में जॉब कर रहा हूँ, मैं देखता हूँ तो 70% लोग नैप से ज्वाइन कर रहे हैं। तो वहाँ यहाँ पे जो हो रहा है उसके साथ क्या क्या हो रहा है, मैंने सोचा इन पे एक वीडियो ज़रूर बनाना चाहिए। दोस्तों नैप्स एक अच्छी स्कीम है, खास करके हमारे तरफ से, जहाँ पे एक फ्रेशर कैंडिडेट को एक कॉन्ट्रैक्ट जॉब के लिए दर दर भटकना पड़ता था, एक कंपनी के एचआर का कॉन्टैक्ट नंबर लेने के लिए दर दर भटकना पड़ता था। वहाँ पे आपको कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू एक गवर्नमेंट स्कीम के तहत कहीं ना कहीं कंपनी में जॉब देखने को मिलता है। बस आप अपने हक को समझो, उसके बारे में जानकारी लो और उसका बेनिफिट लो। यदि आप टेक्निकल कैंडिडेट ITI डिप्लोमा या फिर बीटेक किए हों तो ज्वाइन करने से पहले डिपार्टमेंट के बारे में ज़रूर जानकारी लो, क्योंकि नैप्स में एक ही बार रजिस्ट्रेशन होता है। यदि आप गलत डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लेते हो, उसके बाद अगर दूसरे कंपनी में जाओगे तो दोस्तों आपको पछताना पड़ेगा, क्योंकि एक ही बार इसका रजिस्ट्रेशन होता है, आपका दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा और इस तरह से आपका ये जो स्कीम है ये आपके हाथ से चला जाए। यदि आप नॉन टेक्निकल कैंडिडेट हो, जैसे 10th पास 12th पास या फिर BA वगैरह किए हो, तो आप यहाँ पे आराम से ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे आपको हेल्पर, ऑपरेटर, लाइन पे या फिर पैकिंग का आपको यहाँ पे जॉब देखने को मिलेगा। बस मेरा वीडियो बनाने का यही मतलब था। जो भी खास करके टेक्निकल कैंडिडेट हैं जो फंस जाते हैं, 3-4 महीने उसका बर्बाद हो जाता है, फिर वो इधर उधर भागते हैं, कंपनी में जॉब तलाशते हैं, तो उनको एक तरह से हमें अलर्ट करना था। ज्वाइन करो, अच्छा डिपार्टमेंट में ज्वाइन करो और तब तक ज्वाइन करो जब तक आपका पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता है टाइम पीरियड उसका। वहाँ पे टाइम पीरियड ख़त्म होने के बाद छोड़ने से पहले सर्टिफिकेट ले लो। वहाँ पे जिस कंपनी में ज्वाइन कर रहे हो, टाटा, महिंद्रा, बिरला, जो भी फलाना ठिकाना कंपनी है बड़ी बड़ी, उसका वहाँ पे मोहर ज़रूर लगवा लो। और यदि आप नॉन टेक्निकल कैंडिडेट हो, आपसे हेल्पर का काम, ऑपरेटर पे, लाइन पे या फिर पैकेजिंग का काम करवाया जा रहा है और आपको बोरिंग लग रहा है, तो दोस्तों एक बात दिमाग में रख लो, कोई भी इंडस्ट्री के अंदर आओगे नॉन टेक्निकल कैंडिडेट से हो तो आपको इसी तरह का जॉब करना पड़ेगा। आप चाहे हज़ारों कंपनी स्विच कर जाओ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको अच्छा डिपार्टमेंट चाहिए, नॉन टेक्निकल वाले, ध्यान से सुन लो भाई, तो आपको स्किल लाना पड़ेगा। उसके लिए आपको कोई ना कोई कोर्स ज़रूर करना पड़ेगा। मैं मानता हूँ कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है, फिर भी आपको यहाँ पे ज्वाइनिंग करने के लिए आपको कोई ना कोई टेक्निकल डिग्री आपके पास होना चाहिए। अभी भी समय है, खास करके जिनका एज 18 से 20 साल या फिर 22 साल है, वो कोई भी तरह का आप डिग्री ले सकते हो। तो बाय दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सारा चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो जय श्री कृष्णा, फिर मिलते हैं इसी तरह के किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।